हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो वैश्वीकरण की प्रश्न उत्तर कर रहे थे, उसी क्रम में आज हम प्रश्न नंबर 7 जो है वो हल करेंगे। तो उस प्रश्न में पूछा गया है कि जो वैश्वीकरण है प्रौद्योगिकी का, उसमें क्या योगदान है। यानी वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो हम सभी जानते हैं कि जो तकनीक है, जो प्रौद्योगिकी है, उसके माध्यम से आज संपूर्ण विश्व जो है एक ग्राम में बदल गया है। आज इंटरनेट एक इतना बड़ा माध्यम है जिसके साथ हम भी जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट उसका माध्यम है। तो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हुए। अभी जो कोरोना काल था उसमें कितना बड़ा लाभ मिला, ऐसा लगा ही नहीं। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में दूर दराज बैठे टीचर्स से बच्चे पढ़ रहे थे, तो ऐसा लगा ही नहीं कि भाई ये बाहर हैं, कि हम किसी बाहर बैठे हुए हैं। और मतलब ऐसा लग रहा था क्लासरूम है और बच्चे पढ़ रहे हैं। और अब ये जीवन का एक हिस्सा बन गया है। तो प्रौद्योगिकी ने बहुत सारे क्षेत्रों में, ये तो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हेल्प की है वैश्वीकरण में। तो इसका उत्तर जो हम लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा महत्व है। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत महत्व है। ठीक है। 1990 के दशक में क्या हुआ था, ये शुरुआत हुई थी इसकी, है ना। 1990 के दशक में आई प्रौद्योगिकी क्रांति ने पूरे विश्व को एक ग्राम में बदल दिया। ग्राम या गांव कहें, है ना, एक ग्राम में बदल दिया। और पहले टेलीफोन ही चलते थे 90 के दशक में ना। ग्राफ और इंटरनेट के माध्यम से संचार क्रांति ला दी। ठीक है, जिसका संपूर्ण विश्व पर असर पड़ा, संपूर्ण क्षेत्रों में भी पड़ा, है ना। और ला दी, इसने संपूर्ण विश्व को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें संभव हुई हैं। और प्रौद्योगिकी के कारण ही क्या हुआ, संभव हुआ है, विचारों एवं पूंजी की आवाजाही संभव हो सकी। ठीक है। और प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण
कारण हमारे सोचने, विचारने के तरीकों पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि इसने वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी जो संचार की क्रांति आई थी 1990 में, जिस समय टेलीफोन थे, टेलीग्राफ थे, इंटरनेट का जब पदार्पण हुआ तो संपूर्ण विश्व जो है एक मुट्ठी में आ गया। चाहे वो कोई भी चीज हो, आप देखो कि जो वैश्वीकरण क्या है, विचारों की आदान प्रदान, पूंजी का प्रवाह, है ना, व्यक्तियों का प्रवाह, तो ये सब चीजें संभव हो सकी। पूंजी का प्रवाह, आज आप देखो दूर दराज कहीं भी कोई रह रहा है, गांव तक में, तो अगर किसी के पास कैश नहीं है तो वो 10 रुपए का भी पेटीएम कर देते हैं। जैसे कहीं दुकानों पे गए, कहीं घूमने गए, 10 रुपए का पेटीएम कर रहे हैं। तो ये क्या हो, इंटरनेट के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हुआ है कि अब कैशलेस। पहले होता था कि डर होता था लोगों को कि पैसे चोरी हो गए, परेशानी। पर आज अगर एटीएम कार्ड भी नहीं है, अगर मोबाइल आपके पास है और आपके खाते में पैसे हैं, तो कहीं भी आप जा सकते हैं बिल्कुल फ्री होकर, और 2 मिनट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। कहीं भी हम दूर दराज किसी भी देश में अपना पैसा भेज सकते हैं, वहां से पैसा मंगा सकते हैं। उसी प्रकार विचारों की आवाजाही की हम बात करें तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। कभी न्यूज देखते हैं विदेशों में क्या चल रहा है, कभी किसी थिंकर के विचार हम सुनते हैं, और कभी मीडिया देखते हैं, विदेशी मीडिया का व्यू अपने देश के बारे में, अपने देश की राजनीति के बारे में या इकोनॉमी के बारे में। तो हम भी सोचने के लिए एक नए तरीके से सोचने पर, क्योंकि जब हमारे पास सूचनाएं बहुत अधिक होती हैं और सटीक होती हैं तो हमारा नजरिया भी कहीं ना कहीं बदलता है। तो ये वैश्वीकरण ने बहुत सारी चीजें जो है संभव बनाई है। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सभी चीजें संभव बनाई है। आज की दुनिया में जबकि इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण साधन है, मोबाइल क्रांति आई है, जिसके चलते अच्छे बुरे दोनों ही उपयोग होते हैं, पर हम सही पक्ष, सकारात्मक पक्ष को देखें तो आज अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो कोरोना काल में, कोविड के टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण सहायता हमें मिली। तो हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का बहुत ज्यादा प्रभाव या योगदान है। तो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो यही कंप्लीट होता है। और भी आप इसको और तरीके से बना सकते हैं, इसी को और बड़ा और एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं इसमें, जो मैंने अभी बताई आपको सारी बातें, कि ये भी ऐड कर सकते हैं कि वर्तमान में जब ये 1 साल का कोविड का पीरियड आया, जब हम लोग सारे विद्यालय बंद थे, महाविद्यालय बंद थे, तो ऐसे में इसने बहुत सहायता की। और आज तो ऐसा होता है कि पहले कोचिंग के लिए कहीं पर्टिकुलर जाना पड़ता था, अब तो फॉरेन में भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं, डिप्लोमा चल रहे हैं जो ऑनलाइन ही होते हैं, आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है। तो ये सब प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हुआ है। और वैश्वीकरण भी, क्योंकि भाई आज इतने सरल हो गया सब कुछ साधन कि कहीं भी बैठकर किसी भी टीचर से आप दूर दराज के गांव का एक बच्चा पढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें संभव हुई सिर्फ प्रौद्योगिकी के कारण। तो महत्वपूर्ण योगदान है, हम सभी जानते हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।